हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सब? मैं हूं आपका केमिस्ट्री भैया सौरभ सिंघानिया और यहां पे आपके लिए लाया हूं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सारा रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अकॉर्डिंग दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है कन्वर्जन वाला क्वेश्चन, यानी कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना, और दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट दिया आपको प्रोडक्ट बनाना है उसमें। ठीक है, इन दोनों तरह के रिएक्शंस के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे सारा ऑर्गेनिक का रिएक्शन का, जिसका प्रोडक्ट जानना, सही प्रोडक्ट जानना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। चलिए तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें अब 2-3 दिन ही बाकी है। ठीक है, देखो बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कुछ रिएक्शंस हम लिखे हैं, एकदम सीक्वेंस में रिएक्शन को लेकर के जाएंगे। पहला चैप्टर हेलो अल्केन्स हेलो अरीन से शुरू करेंगे। अभी जो बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा है वो सारा का सारा रिएक्शन हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन का रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन का नाम हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे बिकॉज से जगह ऑक्यूपाई होगा। मैकेनिज्म, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में मैकेनिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उसमें मैकेनिज्म डिपेंडेंट क्वेश्चन ना के बराबर आता है, तो हम लोग सीधे बात करेंगे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो पहला रिएक्शन फोटो हेलोजिनेशन है, जिसमें एक अल्केन को आप रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNU। HNU के जगह लाइट भी लिखा हुआ हो सकता है, आप लिख सकते हैं एग्जाम में, या फिर हाई टेम्परेचर। ठीक है, और यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो अल्काइल हैलाइड बन रहा है, यानी कि एक H हट रहा है, उसकी जगह Cl लग जा रहा है, और वो H जो हट रहा है वो इस Cl दूसरे वाले Cl के साथ मिल करके क्या बना रहा है, HCl। ये जो फोटो हेलोजिनेशन का रिएक्शन है ये क्लोरीन के साथ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये ब्रोमीन के साथ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन आप देखो, आप इथेन को रिएक्ट कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ, सेम रिएजेंट यहां पर भी आ रहा है, और यहां पे क्या बन रहा है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे बन रहा है ब्रोमोइथेन, और साथ में HBr फॉर्म कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हुआ तो उस केस में यहां पर रिएक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर नहीं हुआ तो यहां रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि I2 अगर जब ब्रेक करता है तो जो I डॉट बनता है, दैट I डॉट इज वेरी स्टेबल, और वो इतना स्टेबल होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसलिए यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। खैर, अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अल्कीन से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड, रिएजेंट है HBr के जगह आप HCl या HI भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, और जिस तरफ ये पाई बॉन्ड टूटेगा उस कार्बन पे लगेगा H और दूसरे वाले कार्बन पे लगेगा Br। तो यहां पर देखिए बन गया CH3CH2Br। एडिशन रिएक्शन है, एक कार्बन पे लगा है H और दूसरे पे लगा है Br। अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो वैसे केस में ध्यान रखना कि ये वाला कार्बन को देखो और ये वाला कार्बन को देखो, जिन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है उन दोनों को देखो, और इन दोनों कार्बन पे जिस कार्बन पे आपको लग रहा है कि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस कार्बन पे लगाना Br। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लेना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा CH3 की वजह से, और इसीलिए इस कार्बन पे देखो ये लगा है Br और ये कोने वाले कार्बन पे लगा है H। ठीक है, इस तरह के एडिशन को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी कि जिस कार्बन पे ज्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बन रहा है उस पे इस दूसरे रिएजेंट का एनायन लगेगा, और जिस पे कम स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस पे लगेगा कैटायन। ठीक है, अगला रिएक्शन है, ये तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, HBr के साथ HCl या HI भी चलेगा। दूसरा रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी कि उसी अल्कीन को आप HBr से रिएक्ट किए, लेकिन किसके प्रेजेंस में किए हो, आप रिएक्शन किए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। R2O2 इज एन एग्जांपल ऑफ पेरोक्साइड। अगर आपको R2O2 के जगह पे सिंपली पेरोक्साइड भी लिखा हुआ मिलता है या आप एग्जाम में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसे फुल मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी कि ऊपर वाला जो रिएक्शन हुआ है उसके विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। जिस कार्बन पे लगा हुआ था Br अब वहां पे लगेगा H, और जिस पे लगा था H उस पे लगेगा Br। तो आप देखिए ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है यानी कि मार्कोनिकॉफ एडिशन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, जस्ट द रिएक्शन ऑफ HBr, उसके जगह HCl या HI भी चलेगा। लेकिन जो नीचे वाला रिएक्शन है यानी कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस वाला रिएक्शन, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सिर्फ करता है HBr। आप HCl या HI को लेकर के आएंगे तो आप पेरोक्साइड डालो या मत डालो फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे रिएक्शन होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल से रिएक्ट करके हम लोग बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड, यानी कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। इसमें कौन कौन सा रिएजेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, तो 4 रिएजेंट लिखा हुआ है। HCl यूज कर सकते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2। तो अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा यू कैन यूज आइदर ऑफ द 4 रिएजेंट्स, लेकिन इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चारों में सबसे अच्छा रिएजेंट कौन है, तो सबसे अच्छा रिएजेंट है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड
रीजन है उसका कि इस रिएक्शन में दो गैसियस प्रोडक्ट बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस, जिसके वजह से वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है थैंक्स टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो SOCl2 सबसे अच्छा रिएजेंट है, अदरवाइज इन चारों में कोई भी रिएजेंट डालोगे अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। अगर आपको बनाना है अल्कीन से विक डाइहैलाइड, विक का मतलब होता है अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड। तो उसके लिए आप रिएजेंट यूज करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, और उसमें क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों कार्बन पे आपको दिख रहा है Br अटैच हो गया है, Br2 में से एडिशन रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर आप रिएजेंट में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और आप यहां पे इस Br2 के साथ डाल देते हैं H2O, यानी कि कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं बल्कि एक पोलर सॉल्वेंट पानी डाल देते हैं, तो वहां पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि दोनों कार्बन पे आप Br यहां नहीं लगाए, एक कार्बन पे लगा है Br और दूसरे कार्बन पे पानी से निकल करके लगा है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेलोहाइड्रीन। जैसे ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे विक डाइब्रोमाइड, नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे हेलोहाइड्रीन, हेलो फॉर हेलोजन ग्रुप एंड हाइड्रीन फॉर दिस OH ग्रुप। तो रिएजेंट ध्यान रखना, Br2CCl4 विक डाइब्रोमाइड, Br2H2O हेलोहाइड्रीन। अगर आपको फॉर्म करना है जेम डाइहैलाइड, ध्यान रखना इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं विक डाइहैलाइड और इसको हम लोग कहते हैं जेम डाइहैलाइड। विक का फुल फॉर्म विसिनल और जेम का फुल फॉर्म जेमिनल। विक का मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप और जेम का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप। अगर आपको वो फॉर्म करना है तो यहां पे आप लेके आओ एक एल्डिहाइड या कीटोन और उसमें आप डाल सकते हैं PCl3, PCl5 या SOCl2, तीनों में से कोई भी रिएजेंट, और आपको मिल जाएगा जेम डाइहैलाइड। तो यहां पे कुछ कुछ रिएक्शन अभी आप लोगों को दिख गया हेलोजन के फॉर्मेशन का। ये सारा रिएक्शन को याद कर लो अभी के लिए, और जरूरी इसलिए बिकॉज हो सकता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछे प्रोडक्ट का, और यह भी हो सकता है कि आपसे कन्वर्ट करने के लिए पूछे, जिस कन्वर्शन के प्रोसेस में इसमें से कोई रिएक्शन यूजफुल हो। आगे बढ़ते हैं, हेलो अल्केन्स के और हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे आप रिएक्शन देखो, अल्कीन है और उसमें हम डाले NBS। NBS का फुल फॉर्म होता है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, कहीं अगर फुल फॉर्म क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। N यहां पे लगा हुआ है Br और इस जगह पे डबल बॉन्ड O और यहां भी डबल बॉन्ड O। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये अगर आप डालते अल्कीन में तो अल्कीन का जो अलाइलिक पोजीशन होता है, अब ये अलाइलिक पोजीशन होता क्या है, तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, उसमें देखो लग गया Br, इसको बोलते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रहेगा NBS रहेगा तो अल्कीन में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और वहां पे लग जाएगा Br। अगला रिएक्शन है कि एक हेलो अल्केन से दूसरा हेलो अल्केन बनाना है। तो यहां पे आप देखो, आप CH3Br को लेकर के आए हैं, रिएक्ट किए हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड से, और यहां पे अल्काइल फ्लोराइड बन गया है और AgBr का बना है प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट होता कौन कौन है, ध्यान रखना, AgF प्रेसिपिटेट नहीं होता है, लेकिन AgF को छोड़ करके सिल्वर का बाकी सारा हैलाइड प्रेसिपिटेट होता है। AgCl PPT होता है, AgBr PPT होता है, AgIb PPT होता है। तो इस रिएक्शन से आप अल्काइल हैलाइड में ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो या आयोडाइड हो, इन तीनों को आप फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद AgF। अगला रिएक्शन है, फिर से आप ब्रोमाइड लेकर के आए हैं और इस बार आप इसको आयोडाइड में कन्वर्ट किए हैं। रिएक्शन किए NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ध्यान रखना, वाटर के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, किसी प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। और एक बात आप नोट कर सकते हैं कि ड्राई एसीटोन में ये NaBr प्रेसिपिटेट होता है और उस NaBr के फॉर्मेशन के वजह से ही यहां पे हेलोजन का एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है। CH3Br ये I- को ले लिया और यहां बन गया CH3I, और ये Na ले लिया इस Br को, दिख रहा है हेलोजन एक्सचेंज। ये CH3 इस I को लिया और ये Na इस Br को लिया और प्रोडक्ट बन गया। पानी में NaBr PPT नहीं होता है, बट NaBr इज प्रेसिपिटेट इन एसीटोन, इन ड्राई एसीटोन में ये प्रेसिपिटेट की तरह काम करेगा और इसलिए रिएक्शन हो रहा है। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी हाई होता है, बिकॉज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इज सुटेबल एज फार एज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज कंसर्न। तो इसलिए इन दोनों रिएक्शन को फॉरवर्ड हम लोग इसलिए भेज पा रहे हैं क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट
प्रेसिपिटेट बन रहा है. AgBr is precipitate in aqueous solution whereas NaBr is precipitate in dry acetone और ये दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है. अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स यानी कि बेंजीन पे लगा हुआ रहेगा हेलोजन, हेलोबेंजीन्स, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमोबेंजीन. तो यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, बेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. रिएजेंट याद रखना बनेगा ब्रोमोबेंजीन. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये. अगला रिएक्शन है कि आप बेंजीन को ट्रीट कर रहे हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, या फिर इसके जगह क्वेश्चन में ना HNO2 भी लिखा हुआ होता है, नाइट्रस एसिड है ना. दोनों बात ध्यान रखना, NaNO2 प्लस HCl लिखा हो सकता है या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड भी लिखा हो सकता है. बेंजीन कन्वर्ट करेगा बेंजीन डाइअजोनियम आयन में, ऊपर में लग गया है N2 प्लस विच इज द वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप और इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइअजोनियम आयन. इतना शानदार लिविंग ग्रुप है, खट से बनते के साथ निकल जाता है, अराइल कार्बोटाइन बनाता है. और इसमें अगर आप डालते Cu2H2 क्यूप्रस हैलाइड, हेलोजन कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन. लेकिन अगर इसमें आप डालते हैं Ki पोटेशियम आयोडाइड तो यहां बन जाएगा आयोडोबेंजीन. तो ध्यान रखना बेंजीन से हेलोबेंजीन बनाने का आपके पास दो रिएक्शन है, एक सीधे हेलोजिनेशन कर दो, यहां पे एक ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, क्लोरिनेशन भी कर सकते हो, या फिर पहले आप इसको ट्रीट करो नाइट्रस एसिड से, बेंजीन डाइअजोनियम में कन्वर्ट करो और उसके बाद फिर सुटेबल रिएजेंट के साथ आप हेलोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दो है हेलोअल्केन्स का, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन. इधर राइट साइड में जो आप लोगों को दिख रहा है ऑल द रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए ध्यान से, अगर 1 डिग्री हैलाइड लेकर के आए, अब 1 डिग्री बोलते किसको है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं 1 डिग्री. हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे 2 डिग्री. और अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री. तो अगर 1 डिग्री हैलाइड है और आप रिएजेंट डाल रहे हैं एक्वस KOH तो SN2 मैकेनिज्म होगा और उस Cl के जगह ये OH लग जाएगा, बन जाएगा अल्कोहल 1 डिग्री. अगर 2 डिग्री आप हैलाइड लेकर के आते हैं और उसमें आप डालते हैं एक्वस KOH तो फिर से SN2 मैकेनिज्म होगा और वहां पे OH लग जाएगा. लेकिन उसके जगह अगर आप डाल देते हैं वाटर, पानी, तो वहां पे मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1. प्रोडक्ट सेम बन रहा है बट मैकेनिज्म अलग है. हेलो अल्केन्स वाला वन शॉट आप अगर देखे होंगे तो SN2 SN1 का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म हम वहां पे बताए हैं कि SN1 में बनता है कार्बोकैटायन, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है. लेकिन इस केस में इस कंपाउंड में प्रोडक्ट सेम बन रहा है. और अगर 3 डिग्री लेकर के आएंगे तो उसमें एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है. तो उसमें अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन है H2O और आपको रिएक्शन करना है SN1. 3 डिग्री अल्कोहल वहां से फॉर्म कर जाएगा. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 डिग्री वाले केस में SN1 नहीं हो रहा है, सिर्फ SN2 हो रहा है. 2 डिग्री वाले केस में SN1 SN2 दोनों हो रहा है और 3 डिग्री वाले केस में सिर्फ SN1 हो रहा है, SN2 नहीं हो रहा है. SN2 करने के लिए द रिएजेंट इज एक्वस KOH, SN1 करने के लिए द रिएजेंट इज H2O. तो जैसा भी हम लोग बात किए कि हेलोअल्केन्स का दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन. सब्स्टिट्यूशन जैसे हम लोग अभी देख लिए. अब बात करते हैं एलिमिनेशन का. तो एलिमिनेशन में ध्यान देना, अगर हम लोग लेकर के आएंगे 1 डिग्री हैलाइड और इसमें रिएजेंट डालेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेसेस है सबका सब, एक अल्कोहलिक KOH, एक है RO माइनस जिसको बोलते हैं हम लोग अल्कोक्साइड आयन, एंड देन यू हैव NaNH2 सोडियम अमाइड. तो मैकेनिज्म फॉलो होगा E2 और बन जाएगा अल्कीन. एलिमिनेशन हो रहा है, Cl निकलेगा, बगल वाले कार्बन से एक H निकलेगा और बगल में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो अल्कीन फॉर्म कर गया. वहीं अगर हम लोग 2 डिग्री हैलाइड लेकर के आएंगे और ये सारा रिएजेंट्स फिर से डालेंगे तो यहां पर फिर से एलिमिनेशन होगा थ्रू E2, ये Cl निकलेगा, बगल वाले कार्बन से एक H निकलेगा और यहां पे अल्कीन बन जाएगा. बट 2 डिग्री में हम लोगों के पास एक ऑप्शन और बढ़ जाता है इवन मैकेनिज्म का, यानी कि एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर का, जिसमें कि रिएजेंट आप क्या डालोगे, H2O या CH3OH, लेकिन साथ में हाई टेम्परेचर होना जरूरी है. ध्यान रखना H2O या CH3OH लो टेम्परेचर में अगर आप डालोगे तो वो काम करेगा एज न्यूक्लियोफाइल और हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन जो जस्ट अभी हम लोग पढ़े, और हाई टेम्परेचर में दे विल बी एक्टिंग एज बेस और हो जाएगा एलिमिनेशन. ठीक है, तो ये सारा रिएजेंट करता है E2 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, और H2O CH3OH इन हाई टेम्परेचर विल एग्जीक्यूट E1 यानी कि एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर. बन रहा है इसमें भी अल्कीन. अगर आप 3 डिग्री लेकर के आते हैं तो ध्यान रखना
3 डिग्री वाले केस में एग्जैक्टली वही काम होगा जो 2 डिग्री में होगा, यानी कि ये सारा रिएजेंट करेगा E2 और ये करेगा E1 और बन जाएगा यहां पे एल्कीन। तो ये 3 रिएक्शन हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे कि फॉर्म करता है अल्कीन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां ये रिएक्शन इन्वॉल्व है, ये है ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड आप लेकर के आए हेलो अल्केन्स, और इसको आप रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहा है RMgX, यानी कि R और Br के बीच में लग जाएगा मैग्नीशियम का आयन Mg2+ और फॉर्म कर जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। हो सकता है कि ब्रोमीन के जगह क्लोरीन या आयोडीन में रहे, तो इन जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग कहते हैं RMgX, where X is either Cl or Br or I। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड का मेनली 2 ही रिएक्शन है। एक रिएक्शन है जब ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट करोगे H2O के साथ, तो ग्रिग्नार्ड काम करता है एज बेस। यहां पे आप देखो R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा किसके तरफ, वो टूटेगा R के तरफ, और ये R H2O का H+ लेकर के बना देगा अल्केन। तो ये रिएक्शन एक्चुअली अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन का भी रिएक्शन है। अगर आप ग्रिग्नार्ड को H2O से रिएक्ट करेंगे तो वहां पे अल्केन बन जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट करेंगे किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहां पर होने क्या वाला है, यहां पे ये R न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, ये CH3 जैसा है वैसे ही। यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया O के तरफ, इस कार्बन पे लगेगा यही R वाला ग्रुप, देखो कार्बन पे लग गया R वाला ग्रुप, और इस O पे लगेगा H, ये H2O वाला H, और यहां देखो अल्कोहल बन गया। तो ये हुआ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जिससे फॉर्म कर रहा है अल्कोहल। ध्यान रखना है, एग्जाम में ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आने का बहुत चांस होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएजेंट्स ध्यान रखना है कि क्या आपको प्रोडक्ट बनाना है। अगर यहां पे एल्डिहाइड के जगह कीटोन होता है, यहां पे हम H/R लिख देते हैं, यानी एल्डिहाइड या कीटोन, तो यहां पर भी इस हाइड्रोजन के जगह यहां पे H के जगह, यहां पे H को काट देते हैं, H या R दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, बनेगा अल्कोहल। अगला रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। इसमें आप क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेकर के आते हैं, यानी हेलो अल्केन्स लेकर के आते हैं, और उसको आप रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मोल लेकर करके आए आप RX का, दोनों का R और R मिल करके बन जाता है एक अल्केन। वही रिएक्शन को अगर आप रिपीट करें हेलो बेंजीन के लिए, यानी हेलो अरीन्स के लिए, तो यहां पर इसको आप सोडियम से रिएक्ट किए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऐसा 2 मॉलिक्यूल, 2 स्पीशीज आकर के ज्वाइन करेगा, और यहां पर जो बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं बाइफिनाइल फॉर्म कर जाएगा इसमें। ये भी कपलिंग रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, थोड़ा सा नाम में अंतर है। इस रिएक्शन को आप नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTZ, और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। ऊपर वाला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, नीचे वाला फिटिग रिएक्शन, बट अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा है कि 2 R मिलकर के RR अल्केन बना रहा है, यहां पे 2 फिनाइल ग्रुप मिलकर के क्या बना रहा है, बाइफिनाइल। अब हम लोग बात करते हैं हेलो अरीन्स के रिएक्शंस के बारे में। तो हेलो अरीन्स मेजर 2 रिएक्शन शो करता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो यहां पे आप देखिए क्लोरोबेंजीन है, उसमें हम डाल रहे हैं NaOH। नाउ दिस NaOH में OH- इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, वो Cl के जगह OH लग रहा है वहां पर, और H+ बाद में हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज बेसिक मीडियम में OH एग्जिस्ट नहीं करता, उसका H+ निकल जाता है, तो उसके H+ को वापस लगाने के लिए H+ लिख रहे हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये खुद काम करता है एज न्यूक्लियोफाइल, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, तो उसको रिएक्शन करवाने के लिए यू नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और यहां पे फॉर्म करता है फिनॉल। रिएजेंट याद रखना कि क्लोरोबेंजीन में आप क्या डाल रहे हो, NaOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, H+ के प्रेजेंस में फिनॉल बन जाएगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप इसी कंपाउंड में ऑर्थो या पारा पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो लाइक NO2, तो वैसे केस में प्रेशर हाई का जरूरत नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर हाई चाहिए, वो भी इतना हाई नहीं, ठीक ठाक हाई, और सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में वहां पर OH लग जाएगा। रिएजेंट याद रखो, कन्वर्जन याद रखो, ठीक है। ये हुआ कन्वर्जन, हेलो बेंजीन का रिएक्शन, जिससे कि हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग यहां से प्रिपेयर कर रहे हैं फिनॉल को, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ उसका
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक बात और, अगर ये NO2 जो एक पोजीशन पे लगा हुआ है, अगर ये एक से ज्यादा पोजीशन पे लग जाए तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम यहां पर एक ऐसा कंपाउंड बनाएं जहां पे ये Cl तो लगा ही हुआ है, लेकिन ये NO2 दोनों ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इस रिएक्शन में आप इसको NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, सिंपली वार्म कर देंगे, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, थोड़ा सा गर्म अगर करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि NO2 बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कुल 5 रिएक्शन होता है। सबसे ऊपर वाले से शुरू करते हैं। इस क्लोरोबेंजीन में आप रिएजेंट डालें Cl2 FeCl3। इस रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, और इसमें लगने वाला है बेंजीन में एक Cl ग्रुप। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लेगा या पारा, बिकॉज Cl ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जिसमें कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे प्रोडक्ट बन रहा है माइनर और पारा पे बन रहा है मेजर। इसका कारण जल्दी से हम बता देते हैं। Cl खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज फार एज इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसर्न, तो ऑर्थो और पारा में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को अगर कंपेयर करोगे तो पारा जीतेगा, इसलिए पारा पे किया हुआ सब्स्टिट्यूशन है मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो पे माइनर। इस रिएक्शन में हम दोनों प्रोडक्ट बनाए हैं और मेजर माइनर लिखे हैं, बट बाकी सारे रिएक्शंस में हम सिर्फ मेजर वाला लिखे हैं और माइनर वाला आप लोग को पता है कौन सा होने वाला है। कौन सा होने वाला है? तो अगर आप ऑर्थो पे करोगे सब्स्टिट्यूशन तो बनेगा माइनर, और पारा पे करोगे सब्स्टिट्यूशन तो बनेगा मेजर। तो ये पहला रिएक्शन है क्लोरीनेशन। दूसरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है, जिसमें आप रिएजेंट डाल रहे हैं HNO3 H2SO4। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं नाइट्रेशन, और इसमें जो ग्रुप आकर के लगता है बेंजीन में, वो ग्रुप कौन सा है? NO2 ग्रुप। तो फिर से हम मेजर पारा वाला बना दिए, एक माइनर ही बनेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन वाला। तीसरा रिएक्शन है जिसमें कॉन्क H2SO4 या ओलियम डाल रहे हैं। ओलियम आप लोग सबको पता है इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। तो आप कॉन्क H2SO4 डालो या ओलियम डालो, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, और यहां पे जो ग्रुप आकर के अटैच होता है बेंजीन रिंग से, दैट इज SO3H। अगेन द पारा सब्स्टिट्यूशन विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। अगला दो रिएक्शन है, यहां पे जो रिएक्शन हुआ है, दिस रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दिस रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें अल्काइल ग्रुप आकर के लगता है। यहां पे आप देखिए रिएजेंट क्या डाले आप, CH3Cl साथ में AlCl3। जो ग्रुप आकर के अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग से, दैट इज CH3 ग्रुप, और वो भी अगर पारा पे लगेगा तो बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और आखिरी जो EAS का रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, और यहां पे जो ग्रुप आकर के लगता है वो है C डबल बॉन्ड OCH3, क्योंकि यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड है। यहां पे जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, यहां पे वही अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, और यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन पारा पोजीशन पे बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो पे बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो ये पांचों रिएक्शन का रिएजेंट याद कर लो, साथ में जो प्रोडक्ट बनता है मेजर और माइनर वो देख लो। और अगर एग्जाम में रीजनिंग सवाल में पूछता है कि भाई अगर क्लोरोबेंजीन पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट पारा पे क्यों बन रहा है, तो उसका रीजन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ऑर्थो के नजदीक है ये ग्रुप, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को थोड़ा डिक्रीज कर देता है एज कंपेयर टू पारा पोजीशन, और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल पारा पोजीशन पे अटैक करना प्रीफर करता है। अब हम लोग बात करते हैं अल्कोहल्स के प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में। अल्कोहल्स का प्रिपरेशन का एक दो रिएक्शन वो देख चुके हैं, जो अभी जस्ट अभी हम लोग देखे कि ग्रिग्नार्ड को अगर आप रिएक्ट करोगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। बट उसके अलावा और बहुत सारा रिएक्शन है प्रिपरेशन रिएक्शन अल्कोहल का, जिसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला रिएक्शन है अल्केन से अल्कोहल का प्रिपरेशन। ध्यान रखना, अल्केन से अल्कोहल एज सच प्रिपेयर नहीं होता है, सिर्फ एक केस है, अगर एक ऐसा अल्केन हो जिसके पास एक ऐसा हाइड्रोजन हो जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। आपको दिख रहा है ये 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो KMnO4 यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करने पे वो H के जगह लग जाएगा OH। ये रिएजेंट भी याद रखोगे। हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 इट कन्वर्ट्स टू अल्कोहल। अब हम लोग बात करते हैं अल्कीन से अल्कोहल के प्रिपरेशन का। अगर एक बेसिक सा अल्कीन है उसमें हम H+H2O डाल दें तो इसको बोलते हैं रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसमें क्या होता है, एक ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक कार्बन पे लगता है H और दूसरे पे लगता है OH,
फिर से ये वही मार्कोनिकॉफ एडिशन है। तो अगर हम लोग अल्कीन लेकर के आते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो आप ये डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि इन दोनों पे कार्बोकटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, जो कि मेरे को दिख रहा है कि इस पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, और इसीलिए जिस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल उस पे लगेगा OH और दूसरे वाले पे लगेगा H। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि अगर अल्कीन आप जब लेकर के आते हैं तो अल्कीन का डबल बॉन्ड को तोड़ना है आपको, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड आप तोड़ दिए। अब इन दोनों कार्बन पे डिसाइड करो किस पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जिस पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस पे आप लगा दोगे OH, दूसरे वाले पे लगा दोगे H। मार्कोनिकॉफ एडिशन है। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर करना है तो उसके लिए रिएजेंट है B2S6 विच इज डाइबोरेन, साथ में H2O2 और OH माइनस है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको दिख रहा है, यानी ऊपर वाला जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है उसका उल्टा डायरेक्शन में हुआ है और OH लग गया है कोना में। एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले हम लोग इसी तरह का रिएक्शन देखे थे HBr के साथ, कि अगर आप सिंपली HBr से रिएक्ट कर रहे थे अल्कीन को तो मार्कोनिकॉफ हो रहा था, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो रहा था एंटी मार्कोनिकॉफ। यहां पर क्या हो रहा है, सिंपली H प्लस H2O डाल रहे हो तो मार्कोनिकॉफ हो रहा है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी कि B2H6 साथ में H2O2 OH माइनस साथ एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है। याद करने का तरीका, H2O2 यानी कि पेरोक्साइड वहां भी एंटी मार्कोनिकॉफ में था, और यहां भी ये H2O2 जब आया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करके जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। यहां पे अल्कोहल के प्रिपरेशन का दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो एक रिएक्शन तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ग्रिग्नार्ड वाला, बट उसमें क्या होता है, उसमें ग्रिग्नार्ड से आता है कार्बन और वो एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बन की संख्या को बढ़ा देता है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल को बना रहे हैं बट कार्बन का संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ अल्कोहल बन रहा है। तो जो रिएजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आएगा, जो ये वाला एग्जीक्यूशन करेगा, ये वाला रिएक्शन, वो तीन रिएजेंट, तीनों में से कोई भी यूज कर लो। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या H2PD। ठीक है, इन तीनों में कोई भी रिएजेंट यूज करेंगे आप, एल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा विदाउट चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। लेकिन अगर आप लेकर के आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर और उसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो वैसे केस में आप NaBH4 यूज नहीं कर सकते, बिकॉज NaBH4 उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, और इसीलिए वो एल्डिहाइड या कीटोन को तो रिड्यूस कर देता है बिकॉज दे आर गुड इलेक्ट्रोफाइल्स, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के रिडक्शन के लिए टू अल्कोहल यू नीड आइदर LiAlH4 और H2PD, यू कांट यूज NaBH4। दीज आर द रिएजेंट्स। आपको याद रखना है ये सब रिएजेंट कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन से किसी केस में आपको अल्कोहल बनाना पड़े जहां आपको कार्बन का संख्या को बढ़ाना हो, तो वैसे केस में यू कैन यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन अगर आपको एक ऐसा अल्कोहल बनाना जिसमें कार्बन का संख्या सेम रहेगा एज दैट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वहां पे आप यूज करेंगे LiAlH4 NaBH4 और H2PD। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर है तो ध्यान रखना NaBH4 यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन का। फिनॉल के प्रिपरेशन का भी एक रिएक्शन है जैसे हम लोग देख चुके हैं, जहां पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए थे क्लोरोबेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ NaOH हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर में। यहां पे हम लोग देख रहे हैं दूसरा रिएक्शन के पहले आप बेंजीन में डालोगे कॉन्क H2SO4 या ओलियम, तो ये हो जाएगा सल्फोनेशन, यहां पे लग जाएगा SO3H, जिसमें कि आप OH माइनस अगर डालोगे तो फिर यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SO3H की जगह OH लग जाएगा। लास्ट में H प्लस डालना जरूरी है क्योंकि OH डालने के बाद बेसिक मीडियम में वो H टिकता नहीं है ना, तो लास्ट में H प्लस डालोगे और ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो हम लोग दो रिएक्शन फिनॉल की प्रिपरेशन कर चुके हैं। एक क्लोरोबेंजीन में NaOH डाले हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर, तो वहां से फिनॉल बना, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डाउज प्रोसेस, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फॉर्म किए फिनॉल को। रिएक्शन आपके सामने है। फिनॉल्स के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते एक्सटेंड करते हैं। यहां पे आप देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है कि बेंजीन में हम लोग डाल रहे हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, इसके जगह आप लोगों को पता है कि हम लोग डाल सकते हैं NaNO2 के साथ HCl, ठीक है, या फिर HNO2। ये बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन बना रहा है, जिसका अगर हम गर्म पानी डाल दे, वार्म वाटर, हॉट वाटर, तो यहां पे फिनॉल बन जाएगा और वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वो N2 बनकर के निकल जाएगा। तो ये भी फिनॉल का एक अच्छा प्रिपरेशन रिएक्शन है। ये जो दूसरा रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें आपको दिख रहा है कि यहां जो कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन, और इसमें जब O2 के साथ आप रिएक्शन किए तो यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज आ गया है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा, यानी कि ये वाला रिंग का पार्ट और यहां से जो OH वाला पार्ट है ये मिलके फिनॉल बन जाएगा और साथ में ये कार्बन 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 मिलकर के एसीटोन बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएरेंजमेंट। रिएजेंट याद रखना कि क्यूमीन के साथ लिखा हुआ रहेगा O2 और साथ में रहेगा H+H2O, तो आपको बना देना है फिनॉल। ठीक है, तो ये फिनॉल का रिएक्शन 2 यहां पे हो गया, 2-3 पहले कर चुके हैं हम लोग। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब हम लोग आते हैं अल्कोहल के रिएक्शन के तरफ। तो यहां पे पहला रिएक्शन देखो, अल्कोहल को आप रिएक्ट कर रहे हैं HBr के साथ, HCl या HI भी हो सकता है। इसमें H+Br-, इसमें R और O का बॉन्ड टूटा, ये R जुड़ जाएगा इस Br- से, ये OH H+ लेके भागेगा, H2O बन जाएगा और साथ में बनेगा RBr। अगला रिएक्शन है ROH को आप रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम के साथ। जैसे सोडियम पानी के प्रेजेंस में विग्रसली रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता है, वैसे ही अल्कोहल के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है और यहां पर भी आपको दिख रहा है H2O बन रहा है। एसिड बेस रिएक्शन यहां पर हुआ है एक पॉइंट के बाद। अगला रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ H+, जिसमें कि बन रहा है ईस्टर। ध्यान रखना है इस ईस्टर के फॉर्मेशन में वो जो ऑक्सीजन आया वो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है, यानी कि यहां पे R2OH में हम O पे स्टार मार्क लगा दें तो ये जो ऑक्सीजन है वो स्टार मार्क वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+ forms ester where this oxygen comes from alcohol। और अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह एसिड हैलाइड लेकर के आते हैं तो आपको H+ का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत शानदार इलेक्ट्रोफाइल है और सीधे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और यहां पर भी ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगले रिएक्शन की तरफ अगर बढ़े तो अल्कोहल का अगर आप एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करते, डिहाइड्रेशन का मतलब H2O का निकलना, तो उसके लिए रिएजेंट आप डालोगे H+ के साथ हीट या फिर कॉन्क H2SO4 जो कि होता है एक शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां पे निकला है OH, यहां से एक निकला है H और बन गया है अल्कीन। तो उसके लिए रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, इधर H+ हीट और कॉन्क H2SO4। यहां पे आप दूसरा वाला अल्कोहल देखो, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लेकर के आए हैं। यहां पे OH ग्रुप है, बगल में इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, यानी कि ये तो OH निकलेगा ही, साथ में H डिहाइड्रेशन के लिए यहां से और यहां से निकल सकता है। तो वैसे केस में 2 अल्कीन बनेगा, मेजर वाला वो है और माइनर वाला अल्कीन ये बनेगा। तो आप अल्कीन बनाएंगे दोनों, यानी कि जो OH वाला ग्रुप है उसके अगल बगल से दोनों साइड से H निकालोगे और H निकाल करके अल्कीन का फॉर्मेशन करोगे। लेकिन मेजर अल्कीन वो होगा जो ज्यादा स्टेबल है, जैसे ये वाले अल्कीन में इस तरफ CH3 इस तरफ CH3 तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्कीन में यहां पर CH2 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली दैट अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट और वही बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल का। तो अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो ना, तो पहला स्टेप में 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा रिएजेंट कहां पर रोक पाता है। तो यहां पे देखो आप 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें अगर आप KMnO4 जो कि बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको अगर आप डालोगे तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड पे रोकना है उसको, तो आप डाल सकते हो PCC। PCC का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके जगह एग्जाम में CrO3 भी लिखा हुआ आ सकता है, तो या तो PCC पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट लिखा हुआ है या CrO3, या कॉपर के साथ आप इसको हीट करोगे तो ये एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। ध्यान रखना, ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइड पे रुकेगा। KMnO4 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगा उसको। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और यही कॉपर हीट के साथ उसको आप रिएक्ट करते हैं तो यहां पे बनेगा अल्कीन्स, यहां पे फॉर्म कर जाएगा अल्कीन्स। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन वाला रिएक्शन हुआ कि 1 डिग्री या 2 डिग्री रहता, कॉपर से हीट करते तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता, लेकिन 3 डिग्री है और कॉपर के साथ हीट किए तो वो अल्कीन में कन्वर्ट किया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं फिनॉल्स के रिएक्शन के तरफ। तो फिनॉल भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है इसके पास लोन पेयर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर इसमें हम लोग करेंगे नाइट्रेशन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऑर्थो पे होगा सब्स्टिट्यूशन और पारा पे होगा सब्स्टिट्यूशन। लाइक क्लोरोबेंजीन, पारा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा इस केस में भी और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि OH भी Cl के जैसा ही इंडक्टिव में एक -I ग्रुप है। तो -I यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से ऑर्थो और पारा पे अगर कंपेयर करो तो इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है एज कंपेयर टू पारा। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां प्रीफर करेगा अटैक करना,
पारा पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए पारा वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। वैसे रीजन भी क्लियर होना चाहिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन प्रोडक्ट में क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे आप देखो, अगर फिनॉल में आप डालते हो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वहां पे हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सिर्फ एक Br लगेगा, और मेजर प्रोडक्ट ऑब्वियसली कौन सा होगा, पारापेटाइक होने वाला। लेकिन अगर आप डालते हैं Br2 को इन प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी कि पानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होगा और दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये जो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट, ये होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी, ठीक है, और ये है ब्रोमीन वाटर। तो हम लोग बोलते हैं फिनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, बिकॉज फिनॉल ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करने पे जो कंपाउंड बनाता है वो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। लेकिन रिएजेंट्स ध्यान रखना है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा रिएजेंट है और पॉली सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा रिएजेंट है, ठीक है। अब यहां पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, रीमर-टीमन रिएक्शन, जिसमें कि आप फिनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऑर्थो पे आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप CHO लग गया है, और इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। यहां पे हम नाम लिख रहे हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये हो गया OH, फिनॉल तो है ही, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है CHO ग्रुप, रिएजेंट ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म का NaOH, रिएक्शन का नाम क्या है, रीमन-टीमन रिएक्शन। अगला रिएक्शन जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, और इसमें जो कंपाउंड बन रहा है वहां पे CHO, यहां पे बन रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, रीमर-टीमन करो क्लोरोफॉर्म का NaOH, सैलिसाइलिक एसिड बनाना है, आप कोल्बे स्मिथ करो, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH डाल दो, जिंक के साथ रिएक्शन करने पे जिंक डस्ट डालोगे इसमें, तो फिनॉल विल रिड्यूस टू बेंजीन। अब हम लोग बात करते हैं इथर्स के प्रिपरेशन का और उसके रिएक्शन का। तो यहां पे आप देखो कि अगर हम लोग एल्कोहल में, इस एल्कोहल में डिहाइड्रेशन करें H2SO4 डाल करके हाई टेम्परेचर में, यानी कि 443 केल्विन या उसके ऊपर के टेम्परेचर में, तो अल्कीन बनेगा। इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन अगर यही डिहाइड्रेशन हम करें लो टेम्परेचर में 413 केल्विन या उसके नीचे के टेम्परेचर में, तो यहां पे बनेगा ईथर। देखो ये भी एक तरीका का डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही है। इसमें हो क्या रहा है, आप एक अल्कोहल ये लेकर के आए C2H5OH, दूसरा अल्कोहल एग्जैक्टली सेम C2H5OH, और ये दोनों जब कंबाइन किया तो यहां से H2O निकल गया, ठीक है। तो हो तो रहा है डिहाइड्रेशन, लेकिन क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिल करके एक H2 का मॉलिक्यूल निकाल रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन का जो एक्सटेंट है ये ऊपर वाले से कम है, और यहां पे देखो फॉर्म कर रहा है ईथर। तो हाई टेम्परेचर में डिहाइड्रेशन करोगे अल्कीन बनेगा, लो टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ईथर, ठीक है। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें हम लोग लेकर के आते हैं एक अल्काइल हैलाइड और इसको अल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहां पे SN2 मैकेनिज्म होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है ये अटैक करता है इस R पे, और यहां से ये X निकल जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऑक्सीजन यहां पे R पे अटैक किया, X निकल गया, तो ये वाला X निकल करके Na के साथ NaX सॉल्ट बना दिया, और ये O R1 से कंबाइन करके यहां पे देखिए ईथर बन गया R1OR2। लेकिन कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि इस वाले अल्काइल हैलाइड में जब आप अल्कोक्साइड आयन डालते हैं तो एलिमिनेशन होने का चांस E2 मैकेनिज्म का चांस ज्यादा होता है। इसलिए आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर यहां पे लिखे हैं कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी कि अगर 1 डिग्री होगा तो यहां पे SN2 होने का चांस ज्यादा होगा ईथर बनने का। लेकिन जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री आप जाओगे, SN2 का रेट कम होता जाएगा और एलिमिनेशन का रेट बढ़ता जाएगा, और 3 डिग्री में तो SN2 होता ही नहीं है, यानी कि 100% एलिमिनेशन होगा। यहां पे आप देख भी रहे हैं कि ये 3 डिग्री हैलाइड है, और इसमें जब आप अल्कोक्साइड के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं तो पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन होकर अल्कीन बन रहा है। तो क्लियर रखना है अपने को कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम लोग ईथर बना सकते हैं अगर अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री या 2 डिग्री, जिसमें 1 डिग्री का रेट ज्यादा होगा, 2 डिग्री का रेट कम होगा, और 3 डिग्री वाले केस से हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस यानी कि ईथर का फॉर्मेशन इंपॉसिबल है। अगर 3 डिग्री आप लेकर के आए तो इस केस में हो जाएगा एलिमिनेशन और बन जाएगा अल्कीन। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यहां पे हम देख रहे हैं ईथर का रिएक्शन
जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है ईथर में, HI के साथ उसका रिएक्शन। तो ये ईथर हम अनसिमेट्रिकल लेकर के आए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो जब इस तरह का ईथर आप लेकर के आते हैं, HI के साथ आप रिएक्शन करते हैं, तो आपको करना क्या है, जो छोटा अल्काइल आपको दिख रहा है CH3C2H5 में, ये छोटा अल्काइल है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो और उस छोटे वाले अल्काइल को दे दो आयोडीन I। तो देखो ये CH3I बन गया, और ये O जो ये बॉन्ड टूटा है, इस O पे दे दो ये वाला H, तो ये अल्कोहल बन गया। दिख रहा है? अब ये अलग बात है कि अगले स्टेप में हम इसको अगर HI से ट्रीट करेंगे तो ये भी ईथर में, यहां पे OH रह गया है, ये भी ईथर में कन्वर्ट कर जाएगा। यहां पे ये OH, यहां पे I लग जाएगा, बट वो तो सेकंड स्टेप का बात है। पहला स्टेप में आयोडाइड कौन सा अल्काइल बनाएगा, तो जो छोटा वाला अल्काइल है वो बनाएगा आयोडाइड और बड़ा वाला अल्काइल बनाएगा अल्कोहल। लेकिन अगर दोनों साइड अल्काइल में अगर एक तरफ भी 3 डिग्री अल्काइल है तो मैकेनिज्म थोड़ा चेंज होता है। इसमें मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो SN2 फॉलो होता है, इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN1 फॉलो होता है। अगर एक तरफ भी 3 डिग्री आ गया तो वहां पे SN1 फॉलो होगा। तो आप ये 3 डिग्री वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, कार्बन वाले बॉन्ड को, और ये वाले कार्बन को आप दोगे I, तो आपको दिख रहा है ये 3 डिग्री आयोडाइड यहां पे फॉर्म कर गया और दूसरे वाले पार्ट में अल्कोहल बना। तो एकदम क्लियर रखना है अपना कॉन्सेप्ट को कि ईथर का रिएक्शन HI के साथ कैसे करना है। तो वो ईथर आप देखोगे अनसिमेट्रिकल ईथर अगर है तो जो छोटा वाला अल्काइल है उसको आप आयोडीन दे दोगे और अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है उसमें किसी एक तरफ भी 3 डिग्री अल्काइल है तो उसमें बनेगा, उसमें जुड़ेगा I और वो बनेगा अल्काइल आयोडाइड, एंड द मैकेनिज्म विल फ्लिप फ्रॉम SN2 to SN1 इफ आइदर ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज व्हाट इज 3 डिग्री। Now we'll start preparation of aldehydes and ketones। उसका सारा रिएक्शन देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। We'll start with preparation from alkene। यहां पे आप देख रहे हैं एक अल्कीन हम लेकर के आए हैं और ये रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। रिएजेंट है O3 + Zn। इस रिएक्शन में होता क्या है, तो ये जो डबल बॉन्ड आप लोग को दिख रहा है अल्कीन का, ये डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, यानी कि दोनों पार्ट को अलग अलग कर दो और लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों पार्ट में लगा दो ऑक्सीजन, यानी कि डबल बॉन्ड O इस तरफ से, डबल बॉन्ड O इस तरफ से। तो इस तरफ जब डबल बॉन्ड O लगेगा तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन एसीटोन, और अगर इस तरफ से डबल बॉन्ड O लगेगा तो यहां पे बन जाएगा इथेनॉल। दिख रहा है आप लोगों को, एल्डिहाइड है कीटोन, यानी कि इसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है। ठीक है, ये हो गया ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अल्काइन से प्रिपरेशन का बात किया जाए तो रिएजेंट है HgSO4 फॉलोड बाय H2SO4। ये रिएजेंट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको डिसाइड ये करना है कि इस केस में यहां पे H3 होगा नहीं, सिर्फ H होगा। इस केस में आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों कार्बन पे ज्यादा अच्छा कार्बोकटायन किस कार्बन पे बनेगा। तो मेरे को दिख रहा है कि इस कार्बन पे कार्बोकटायन ज्यादा अच्छा बनेगा ड्यू टू द CH3, और जिस पे बनेगा कार्बोकटायन ज्यादा अच्छा उस पे आप लगा दोगे डबल बॉन्ड O और दूसरे वाले पे लगा दोगे 2 हाइड्रोजन। तो यहां पे बन गया एक कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है अल्काइंस के साथ। रिएजेंट कौन है, HgSO4 साथ में H2SO4। अगला रिएक्शन है एसिड हैलाइड आप लेकर के आए, और एसिड हैलाइड के साथ हम यहां पे 2 रिएक्शन दिखा रहे हैं। पहला रिएक्शन है H2PD-BaSO4 विच इज कॉल्ड रोजेनबर्ग रिएक्शन। रिएजेंट याद रखना, और वो एसिड हैलाइड से बनेगा उसमें एल्डिहाइड। दूसरा रिएक्शन है जिसमें कि उसको कीटोन में कन्वर्ट करना है आपको, आप अल्काइल कैडमियम ला कर सकते हैं या फिर गिलमैन्स रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है, तो अगर आप अल्काइल कैडमियम लेकर के आएंगे CH3O2CD और गिलमैन्स रिएजेंट, तो वैसे केस में एक अल्काइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो रहेगा, Cl निकलेगा और उसके जगह ये अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और यहां पे फॉर्म करेगा कीटोन का। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एसिड हैलाइड को आप रोजेनबर्ग रिएक्शन H2PD-BaSO4 करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और इन दोनों में से कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्ट करोगे तो यहां पे बन जाएगा कीटोन। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि या तो हो कार्बोक्सिलिक एसिड या है ईस्टर या नाइट्राइल, और इसको आपको कन्वर्ट करना है इस एल्डिहाइड में। कार्बन का संख्या में चेंज नहीं है, यहां भी 2 कार्बन, यहां पे लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन में। तो आपको इसके लिए रिएजेंट डालना पड़ेगा डाइबेल H। डाइबेल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। हो सकता है कि एग्जाम में ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ रहे डाइबेल H के फॉर्म में, और हो सकता है कि ये फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा रहे ALH ब्रैकेट में IBU होल ट्वाइस। IBU का मतलब आइसोब्यूटाइल, और क्योंकि 2 है तो डाई आइसोब्यूटाइल। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल फॉर्म एल्डिहाइड,
और ये नाइट्राइल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर, इसमें से कोई भी रिएजेंट रहेगा तो यहां से एल्डिहाइड फॉर्म कर जाएगा। Now we'll see preparation reaction of some of the aromatic aldehydes and ketones, जैसे कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, उसका तैयारी हम लोग कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो पहला रिएक्शन है कि टोल्यूइन यानी कि बेंजीन पे लगा हुआ है CH3, इसको आप रिएक्ट कर रहे हैं CrO2Cl2 के साथ, जिस मॉलिक्यूल जिस कंपाउंड का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। वैसे रिएक्शन का नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम नाम बार बार इसलिए बता रहे हैं सो दैट कि अगर आप पहले से पढ़े हुए तो रिकॉल करने में आपको आसानी होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इस CH3 को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है और कंपाउंड फॉर्म कर रहा है बेंजल्डिहाइड। अगला रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें कि बेंजीन को आप रिएक्ट कर रहे हैं CO प्लस HCl प्लस AlCl3 कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का AlCl3 के साथ, और यहां पर भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा रिएक्शन फिर से एल्डिहाइड वाला है, जिसमें आप टोल्यूइन में क्लोरीनेशन कर रहे हैं, Cl2H डाई क्लोरीनेशन कर रहे हैं, दो बार Cl लगा रहे हैं, यानी कि 2H हट के 2 Cl लग जा रहा है, और फिर उसको आप हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इन विथ 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे फिर से एल्डिहाइड बन रहा है। ये तीनों बेंजेल्डिहाइड का प्रिपरेशन रिएक्शन है। अब जरा सा हम लोग एरोमेटिक कीटोन का बात कर ले अगर, तो बेंजीन में आप कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दिख रहा होगा आप लोग को, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें कि एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आया और सीधे ये वाला बॉन्ड टूटता है, AlCl3 के साथ जाता है, और ये वाला कार्बन किसी भी एक कार्बन पे बेंजीन का जुड़ जाता है, तो यहां से फॉर्म कर गया कीटोन। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का बात है। इसके जस्ट पहले हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन का बात किए, और उसके पहले जो हम लोग रिएक्शंस कर रहे थे उसमें प्रिपरेशन वाज अ पार्ट, जैसे कि मान लो अल्कोहल में हम लोग PCC डाल सकते हैं तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। ये सब हम लोग अल्कोहल के रिएक्शन में कर चुके हैं बात, तो बेसिकली हम रिएक्शंस को रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन हम अल्कोहल के रिएक्शन में बताए हैं, यानी कि अल्कोहल में आप PCC डाल दो या कॉपर हीट डाल दो तो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर जाता है, तो हम उसको एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में नहीं बता रहे, बिकॉज वो अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन में हो चुका है। ठीक है, वैसे आप यहां पर देखो, यहां पे हम लोग प्रिपरेशन करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का भी प्रिपरेशन का कुछ रिएक्शंस अभी तक इस वीडियो में आप देख चुके हैं। जैसे आप 1 डिग्री अल्कोहल में डाल दो KMnO4 तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह का और भी रिएक्शन पीछे आपको देखने को मिला होगा, तो कुछ एड ऑन रिएक्शंस भी देखते हैं। आप नाइट्राइल लेकर के आए CH3CN और उसमें एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइज कर दिए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। सारा रिएक्टेंट रिएजेंट, ध्यान रखो कि भाई नाइट्राइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, कौन सा रिएजेंट चाहिए तो कौन सा रिएजेंट डालोगे, H+H2 डालोगे। ठीक है, अगर आपको टोल्यूइन में KMnO4 डाल देते हैं आप तो यहां पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि भाई बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो पहला स्टेप में क्या करोगे, बेंजीन में आप कर दो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये बन जाएगा, फिर उसमें KMnO4 डाल दो, ये बन जाएगा। तो इस तरह कन्वर्जन वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। अगला रिएक्शन है जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर के आए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किए हैं और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर गया। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ तो क्या करोगे, पहले आप अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड बनाओगे, थोड़ा देर पहले आपको इसका कन्वर्जन बताए हम। अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करोगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बन जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कर दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितना रिएक्शन आप लोगों को बता रहे हैं इस लेक्चर में, सारा कन्वर्जन, सारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन वही सब रिएक्शन से होगा, बट आपको रिएक्शंस को एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है ईस्टर से हम लोग बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड acid catalyzed hydrolysis of ester, acid catalyzed hydrolysis of ester, and this reaction is reverse of esterification, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, कि भाई अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप H+ के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां बनेगा ईस्टर, और उसी ईस्टर को अगर आप H+H2O कर देते यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस कर देते तो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में वापस आ जाता है। यहां भी वही चीज रिपीट करेंगे कि ईस्टर का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, तो ये ऑक्सीजन जाएगा अल्कोहल के पास। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन रिएक्शंस। ये तो एक रिएक्शन हुआ। मान लो कोई भी कन्वर्जन आता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि इसका एक ही रिएक्शन यूज हो सकता है कि अभी जितना भी रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया उसमें से 2-3 रिएक्शन को कंबाइन करके आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये सारा रिएक्शन, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट सब आप लोगों को याद होना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन का, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सैंपल एल्डिहाइड ले लिए इथेनॉल
और इसके साथ अलग अलग रिएजेंट्स का रिएक्शन करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और भी कुछ रिएक्शंस के बाद, बट इतना को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ये HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। इसे अगर रिएक्ट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, O पे लगेगा H और इस कार्बन पे लग जाएगा CN। तो देखिए यहां पे बन गया CHOH CN, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन। अगला है NaHSO3 से रिएक्ट कर रहे हैं आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। प्रोडक्ट आप लोग को सामने दिख रहा है और ये है व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बिकॉज ये रिएक्शन एज अ टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। देन आप अल्कोहल से रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इसी कार्बन पे 2 OR यानी कि 2 ईथर ग्रुप लग रहा है और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एसिटल। वहीं अगर मान लीजिए एक OR और एक OH रहता तो उसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, यहां पे देखिए NH2Z, इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। ये Z में कोई भी ग्रुप लग सकता है, जैसे OH, जैसे NH2, जैसे CH3, कोई भी ग्रुप लग सकता है। और इन जनरल Z लिखेंगे इसको, तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन ये मिल करके H2O बन करके निकल जाएगा और यहां पे C डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है ये N से कंबाइन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट देखिए बन गया। अगला रिएक्शन है LiLH4 NaBH4, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन, इससे अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ZnHg HCl से अगर इस एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे हम लोग तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन इसका नाम है, और यहां से बनता है अल्केन विदाउट चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जितना भी कार्बन है उसका अल्केन बन जाएगा। एग्जैक्टली यही कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो एक और रिएजेंट आपके पास है हाइड्रोजीन NH2 के साथ आप डाल दोगे OH-, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, और उसमें भी सेम अल्केन इथेन बनेगा। और अगला रिएक्शन देखो, इसको बोलते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। क्या है रिएक्टेंट AgNH3 प्लस OH-, टॉलेंस रिएजेंट है वो, ये टॉलेंस टेस्ट का पार्ट है। और यहां पर जो Ag फॉर्म कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ रिडक्शन वो है सिल्वर मिरर, जो कि रिएक्शन एल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता है। तो ध्यान रखना इन सारे रिएक्शन में ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, बट उसके अलावा और बाकी जितना भी रिएक्शंस आप लोगों को दिख रहा है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देगा। एक और ये वाला रिएक्शन के बारे में थोड़ा देख लो, ये वाला रिएक्शन एल्डिहाइड सारा देगा लेकिन कीटोन में देगा सिर्फ मिथाइल कीटोन, यानी कि C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा रिएक्शन नोट डाउन कर लो। इसमें काफी सारा रिएक्शन, लगभग 8 रिएक्शन मेरे को दिख रहा है जो हम लोग कवर कर लिए एल्डिहाइड और कीटोन्स का। अभी कुछ और रिएक्शंस का हम लोग देखेंगे, बट इन सब में अपार्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन यू कैन यूज इट फॉर एनी एल्डिहाइड और कीटोन। हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस को एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अभी जस्ट हम लोग देखे एल्डिहाइड और कीटोन का खूब सारा रिएक्शन एक बार में। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, या फिर इन जनरल दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहां पे I2 के जगह Cl2 या फिर Br2 भी हो सकता है। ये एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देता है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो आपको दिख रहा है उसके बगल में एक CH3 तो होना जरूरी है। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो CH3 वाला पार्ट है ये बनाएगा CHI3 विच इज येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और इसीलिए इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देगा, ये रिएक्शन करेगा जिसमें कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में एक CH3 ग्रुप का रहना जरूरी है। दूसरा रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि क्या होता है कि आप एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेकर के आते हैं जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन पक्का होगा। यहां पे 3 है अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए ना। C डबल बॉन्ड O वाले के बगल में जो कार्बन है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। इसको अगर आप OH- के साथ ट्रीट करते हैं तो वैसे केस में एसिड बेस रिएक्शन से आगे बढ़ता है। फर्स्ट स्टेप के बाद इसका 2 मोल आप लेकर के आए और यहां पे बना है एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन जिसमें कि OH लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डोल, जो कि इसका 2 मोल आप लेकर के आए और OH- से ट्रीट करने पे बन रहा है। और अगले स्टेप में अगर आप OH- के साथ इसको हीट कर दोगे तो यहां वाले स्टेप में H2O निकलेगा। कौन सा H2 निकलेगा, तो ये वाला OH और यहां से एक H निकल करके H2O निकलेगा और यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड आप देखो, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड,
और ये एक स्टेबल कंपाउंड है बिकॉज ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है। तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर सिर्फ OH माइनस दिया हुआ रहेगा तो आप एल्डोल बना के छोड़ देना, लेकिन साथ में अगर हीट का भी साइन रहा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यानी कि फाइनल अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अगला रिएक्शन है कि अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे इस केस में देखो फॉर्मल्डिहाइड है ये, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इनफैक्ट इसमें तो अल्फा कार्बन भी नहीं है, इसको अगर आप OH माइनस से ट्रीट करोगे तो यहां जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन, और इसमें होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी कि इसका जो 2 मोल आप लेकर के आए हो, एक मोल ऑक्सीडाइज करेगा, ये देखो HCOONA सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मोल रिड्यूस करके बना देगा अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना OH माइनस सेम रिएजेंट दोनों में है, अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है तो OH माइनस तो वो देगा एल्डोल, और अगर उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आगे एक्सटेंड करते हैं हम लोग इस चैप्टर को और बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के बारे में। यहां पे आपको 3 रिएक्शन दिख रहा है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लगा दो कॉन्क H2SO4 या P4O10, बोथ आर गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, यानी कि H2O निकालने के काम में आता है, तो इसका 2 मॉलिक्यूल आएगा, एक H2O निकलेगा और ये बन जाएगा एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, वैसे भी नाम ही इसका है एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि एसिड में से H2O निकालोगे तो ये फॉर्म कर जाएगा। अगला रिएक्शन है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप डालते हैं PCl5, PCl3 या SOCl2 तो वो बनाएगा एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड। और तीसरा रिएक्शन जो कि थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर इसमें आप LiLH4 डाल दो तो ये रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। यहां पे देखिए रिएक्शन आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप डालते हैं NaOH प्लस CaO, दिस कॉल्ड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो इसमें ये वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकला जो कि CaO से कंबाइन करके CaCO3 बनाया, और जो बचा हुआ कार्बन है वो बना दिया अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एज अ रिजल्ट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, एंड दिस कॉल्ड स्टेप डाउन मैकेनिज्म, कार्बन का संख्या इसमें कम हो गया है। अगला रिएक्शन जो ये वाला आपको दिख रहा है, इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें कि रिएजेंट है रेड फास्फोरस और ब्रोमीन, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और उसमें हो क्या रहा है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्फा कार्बन है उसमें एक H हटेगा, उसमें Br लग जाएगा, तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद रेड फास्फोरस Br2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस व्हिच इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं अमाइंस का, अमाइंस के प्रिपरेशन का, और फिर हम लोग बात करेंगे अमाइंस के रिएक्शन का। और ये सारा रिएक्शन में ध्यान रखना है, एग्जाम में अमाइंस में एक्चुअली नंबर ऑफ रिएक्शंस कम है, बट एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही, और इसीलिए कम रिएक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। जरा देखते हैं अमाइंस के रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमाइंस के प्रिपरेशन का। तो अल्काइल हैलाइड आया RX, इसको अमोनिया से ट्रीट करो तो इसका ये X और इस अमोनिया का एक H मिलकर के HX बन करके निकल जाएगा, और यहां पे बन जाएगा RNH2। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक ही अल्काइल एक ही R कंबाइंड है। फिर इसको अल्काइल लाइट से फिर से ट्रीट करेंगे, प्रोसेस रिपीट होगा, एक H यहां से हटेगा, उसकी जगह R लग जाएगा, यहां बनेगा R2NH यानी कि 2 डिग्री अमाइन, एंड फर्दर रिएक्शन करेंगे RX साथ तो यहां पे बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से बन रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर हम लोग बात करते हैं यहां पे बनने वाला है एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, कैसे बन रहा है, तो नाइट्रोबेंजीन लेकर के आए, उसमें आप डाल दिए SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, दोनों में से कुछ भी डाल दोगे, ये बन जाएगा एनिलीन। अमाइन के प्रिपरेशन को एक्सटेंड करते हैं, नाइट्राइल RCN लेकर के आए, इसको रिड्यूस करेंगे तो अमाइन बन जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको 2H यहां पे 2H लगाना है, तो बेस्ट रिएजेंट कौन है, H2Ni। आप LiLH4 भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज करते हैं सोडियम का एमेल्गम फॉलोड बाय रिएक्शन विद इथेनॉल NaHg प्लस C2H5OH, या फिर LiLH4 या H2Ni, तो अमीन में कन्वर्ट कर जाएगा। एग्जैक्टली यही सारा रिएजेंट्स को आप यूज करोगे अमाइड के साथ में। अमाइड समझ रहे हैं, C डबल बॉन्ड O के बगल में NH2 है, अमाइड के साथ में, तो यहां पर भी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस जगह पे ध्यान रखना ये 1 डिग्री अमाइड है, तो इसमें ये सब में से कोई भी रिएजेंट डालेंगे तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। अगर यहां पे 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइड होता तो यहां पे 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन आसानी से फॉर्म कर जाता। आखिरी ये जो रिएक्शन आपको सबसे नीचे दिख रहा है, इस रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड का नाम है थैलिमाइड, और इस पूरे रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। रिएजेंट ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में OH माइनस आकर के H प्लस निकालता है, अगले स्टेप में अल्काइल हैलाइड आता है, यहां पे अल्काइल ग्रुप लग जाता है, और फिर OH माइनस रिपीट होता है। और होता क्या है
कि ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला CH3 ग्रुप आपस में कंबाइन करके अमीन फॉर्म कर जाता है। मतलब कि अगर आप यहां पर इस CH3X के जगह C2H5X लेकर के आते तो यहां पे फाइनली जो अमीन फॉर्म करता वो बन जाता C2H5NH2, ये फॉर्म कर जाता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। और ये रिएक्शन है जिसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन जो ऊपर में आपको दिख रहा है, ये वाला रिएक्शन, ये वाला पार्ट, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसमें क्या हो रहा है देखो तो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में एक अमाइड आप लेकर के आए, इसको आप रिएक्ट किए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। डिग्रेडेशन का मतलब कार्बन का संख्या कम होगा। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बोनेट में निकल गया, पोटेशियम कार्बोनेट में, और ये R को आप इस NH2 से जोड़ दिए तो यहां पे अमीन फॉर्म कर गया। एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अमीन इज 1 लेस देन दैट इन अमाइड, और वो जो कार्बन एक कम हुआ है वो कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म पे निकल गया। तो ये भी रिएक्शन हुआ। अगर आपको अमाइड से अमीन फॉर्म करना है कार्बन का संख्या को सेम रखते हुए, तो उसके लिए आप H2 ये यूज कर सकते हैं, H2NiLH4। और अगर आपको कार्बन की संख्या को कम करना है तो उस केस में आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अमीन्स के रिएक्शन के बारे में। तो यहां देखो, ये अमीन लेकर के आया, 1 डिग्री अमीन है, इसको आप ट्रीट किए एसिड हैलाइड के साथ, और यहां पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इस पे, ये ऊपर जाता है, वापस आके Cl निकल जाता है, और आपको दिख रहा है यहां पे फॉर्म कर रहा है 2 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री अमाइड यहां पे क्या हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन एक H निकलेगा और ये वाला Cl HCl बन के निकल जाएगा, अमाइड में फॉर्मेशन हो गया। वही अगर यहां पे अमीन आप 2 डिग्री लेके आते तो अमाइड बन जाता 3 डिग्री। ठीक है, अब ये सेकेंड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन ये वाला है, और इसी रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें करते क्या हम लोग, अमीन लेकर के आते हैं, अमीन पक्का है कि 1 डिग्री होगा तभी ये टेस्ट देगा। 1 डिग्री अमीन लेकर क्या है, क्लोरोफॉर्म से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, CaCl3 प्लस NaOH, तो ये अमीन कन्वर्ट कर जाता है नाइट्राइल में RNC, जिसका की फाउल स्मेल, खराब सा स्मेल होता है, और यही इसका डिटेक्शन है कि भाई यहां पे 1 डिग्री अमीन रहेगा तभी फाउल स्मेल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमीन। अगला रिएक्शन है कि आप अमीन 1 डिग्री अमीन को फिर से रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ, आइदर HNO2 रहे या फिर NaNO2 प्लस HCl रहे, आप लोगों को पता है। तो यहां पे डाइअजोनियम आयन बन जाएगा, हाइड्रोलाइज करने पे ये वाला बॉन्ड टूट के निकलेगा N2 प्लस, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, और वहां पे जो कार्बटाइन बनेगा उसमें H2 अटैक करने के बाद यहां पे बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, नाउ विल सी रिएक्शन ऑफ एनिलीन्स। एनिलीन्स आपको दिख रहा है, ये बोलते हैं, इसको कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन, एरोमेटिक अमीन। खूब सारे रिएक्शंस है। पहला है कि आप इसको HNO2 से ट्रीट करेंगे, बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन बन जाएगा, आप लोगों को पता है। उसका 4-5 रिएक्शन में यहां लिखे हुए, Cu2H2 के साथ हेलोबेंजीन बन जाएगा, जहां पे X क्या क्या हो सकता है, Cl या Br, पता है आप लोगों को, थोड़ा देर पहले रिएक्शन किए भी थे। Ki से ट्रीट करेंगे आयोडोबेंजीन, H2O के साथ फॉर्म करेंगे फिनॉल, ये सब हम लोग देख चुके हैं इसी वीडियो में। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड से ट्रीट करेंगे, रिडक्शन होकर बेंजीन बन जाएगा, और CuCN से ट्रीट करेंगे तो बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा, बेंजीन पे लगा हुआ रहेगा CN ग्रुप। ठीक है, वहीं अगर ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं इसको, तो फिनॉल के जैसा ही दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इसमें भी Br लग जाता है। और अगर आप इसको नाइट्रेशन करेंगे HNO3 प्लस H2SO4, तो ऑर्थो, पारा और मेटा तीनों पे सब्स्टिट्यूशन होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, जिसमें से परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट का ये ऑर्डर होता है कि पारा वाला सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा, फिर मेटा वाला, फिर ऑर्थो वाला। इस बात को याद रखना है, रीजन तो हम वन शॉट वाले में एक्सप्लेन कर ही दिए। And this is all about reactions of basically aliphatic amines and aromatic amine, which is aniline. So that's it. We are done with all the reactions of organic chemistry which are in your class 12 board exam syllabus. I hope this video was very helpful to you because this video was made with an intention कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्वर्जन का और प्रोडक्ट लिखने वाला एक भी सवाल ना छूटे। और जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है, प्रॉपरली नोट्स बनाया है शॉर्ट नोट्स के जैसा, उसको एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का है तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों, बैचमेट्स, क्लासमेट्स, जितने भी सहपाठी हैं आपके, उनको ये वीडियो शेयर करो। इनफैक्ट अपने जूनियर्स क्लास 11th के बच्चों को भी भेजो, सो दैट कि आने वाले समय में उनको इस वीडियो से बहुत फायदा मिले। स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।